नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रेम राठौड़, जो अपने साहित्य और संगीत में अपना रचनात्मक स्थान रखते हैं। तो आइए मिलिए हमारे प्रेम राठौड़। नमस्कार खुशबू। आज मुझे बहुत खुशी है कि सनराइज़ एकेडमी ने मुझे ये लम्हे दिए कि मैं कुछ बोलूं, और मुझे खुशी है कि राजस्थान की बेटी होने के नाते मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया अपनी जन्म स्थली नवलगढ़ से। उन दिनों लिखना, गाना या कुछ लड़कियों को अलग से कुछ करना और राजपूत समाज से निकल के कुछ करना बड़ी दिक्कतें थी, पर जुनून था और मैं निकल पड़ी कुछ लिखने, कुछ पढ़ने और कुछ गाने गुनगुनाने के लिए। और अपने बारे में और बताएं कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ा। मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा और मुझे बहुत सारी जगह पे बैक कदम लेके चलना पड़ा, लेकिन ऊपर वाला सरस्वती की देन मेरे साथ थी कि जैसे कि बंदूक की गोली के लिए हमें एक कदम पीछे रख के शूट करना पड़ता है ना, सेम मैंने मेरी लाइफ में एक कदम पीछे जब लिया तो सबको लगा कि अब ये मौन है, बट वो मेरा क्रिएशन तो लिखना, पढ़ना, गाना, रियाज करना रहता था। और जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं अपनी प्रस्तुति देती थी। आपने अपने आपको एक संगीत, एक साधना से हमेशा कनेक्ट करके रखा। हाँ, उस बिल्कुल पावर रखा। से, उस एनर्जी से, हाँ, जिसमें आपको आगे बढ़ने में मदद मिली। हाँ, क्योंकि ये गुरुओं की और अपने माता पिता के संस्कार ही समझिए और गॉड गिफ्ट होती है। अपने बारे में और बताएं। मैं अपने बारे में कुछ बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को पूरा आत्मसात करने के लिए बोल रही हूँ कि समस्त यूथ को जो आज बड़ी मुसीबतों में चल रही हैं, कि उन्हें कैरियर का चुनाव करने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ने की प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सबके साथ जो हमारे टाइम में होता था एक दूसरे के प्रेम में चलना, सच्ची दोस्ती में चलना, वो समय कम मिल पाता है। तो जेलस भी है और बहुत सारे ये मीडिया जो चैनल, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये मत करो। तो मैं सोचती हूँ कि हम तो हमारी तकलीफ़ों से रहते थे कि भाई हमें बहुत तकलीफ़ है, अब लग रहा नहीं इनको ज़्यादा है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हें जहाँ भी लगे कि तुम्हें कोई रोक रहा है तो फर्स्ट तुम अपने सपने देखो, अपनी काबिलियत देखो और अपने जीवन शैली को देखो कि उसमें तुम अच्छा क्या कर सकते हो, और अपने कानों को तो नेगेटिविटी के लिए बंद ही रखो, क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा कर दोगे ना तो ये सारे लोग तुम्हारे साथ इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से और इतने आशीर्वाद के साथ उतरेंगे कि ओ हो हमारा बच्चा तो बहुत ही आगे है। तो ये सोचो मत और आगे बढ़ो। आज के टाइम में कंपटीशन का बहुत ज़माना है, तो ज़्यादातर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस फील्ड में युवाओं को आना चाहिए, कुछ नया क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप 10th कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय किस सब्जेक्ट को ईमानदारी से दे सकता हूँ। मान लीजिए आपको डॉक्टरी करनी है तो आपका रुझान आपको पता चल जाएगा साइंस में कैसा है, लेकिन अगर आपको संगीत में जाना तो आपको ये भी पता चलेगा कि ना चाहते हुए भी दूर की आवाज़ आपके कानों में आती है और आप उस राग में पड़ जाते हैं। और आप हमें ये बताएं कि आपके सबसे करीब जो रचना है उसके बारे में बताएं। सबसे करीब रचनाओं में अगर मैं जो मुझे सुनने को मिली तो वो लोकगीत हैं, राजस्थान के बहुत प्यारे हैं। और खुद की लिखने में बताऊं तो कुछ गीत हैं जो मैंने यूं ही लिख दिए थे, उन्हें गुनगुनाते हैं। जी बताएं।
तो एक है, मैं तो धाई सासरियो मारी माए, सासरियो पल्ले पड़ गो। तो जैसे ये गीत था कि स्कूल में फंक्शन चल रहे थे, एनुअल फंक्शन, और नया गीत, मतलब सालाना मेरे पास ये टास्क होता था कि आप नया गीत लिखोगे। तो मैंने नखरालो देवरिया, उस समय हमारे टाइम में सुपर फिल्म हुई थी जी। तो उसी के ऊपर मैंने ये जोड़ करके और गाना बनाया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकदम सेम, राग तो वही, लेकिन गाना इतना बना दिया कि बस गाना ज़्यादा अच्छा हो गया। शायद आपने वीणा में भी काफ़ी लिख लिख के दिया है और काम किया है, ऐसा मैंने सुना था। वीणा का ऐसे हुआ कि पेपर में कंपटीशन आया था उस समय जी। कि सुर संगम एक कंपटीशन करा रहा है, उसको फाइट करने के लिए, और सब अपने अपने वो आवेदन करें। तो मैंने सोचा कि हम जयपुर आ गए थे शादी होके, तो मैंने कहा जयपुर इतना बड़ा शहर है, राजधानी है, तो यहाँ कुछ नया करते हैं। तो मैंने वो सारा लिया पेपर का पूरा एड्रेस वगैरह और पहुँच गई। तो बोले कि आपने सीखा है? मैंने कहा सीखा तो नहीं है मैंने कहीं भी, मैंने तो यूँ ही बस तो बोले कि ठीक है आप कुछ गुनगुनाओ। फिर कुछ उन्होंने गुनगुनाया, फिर ठीक है बोले फॉर्म भरो, आप कंपटीशन में हो। और फिर सिंपली मैंने अपना जो जिला है, जिला जीता, फिर स्टेट नेशनल तक गई। फिर मालू जी ने ही मुझे बोला कि हमारी कंपनी में गाने का आपको मौका देते हैं, आपका ये। तो मैं बड़ी खुशी होकर घर पे आई थी कि मुझे एक कंपनी लोकगीत गाने के लिए बोल रही है। तो मेरे घर पे बोल दिया कि आप है ना, अगर कंपनी में जाके गाएंगे ना तो घर पे वापस नहीं आना। तो चुप। अब हाँ देखो, जो मैं बेसिक कहती हूँ कि आपके साथ कोई शक्ति ज़रूर चलती है, आप उसके साथ रहिए, और अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो कभी ना कभी सबके सामने आई जाती है। मैं दूसरे दिन मालू जी के यहाँ ऑफिस में जाके, और मैंने कहा सर मैं गा तो नहीं पाऊँगी, अब मेरे ना तो कोई सुर इतने अच्छे, ना मेरा रियाज है, ना मैंने सीखा है, और थोड़ा घर पे भी कुछ बात है, तो मैं ये गीत है ना आपको देती हूँ। मैंने बहुत समय से लिखे हुए हैं, 50-60 थे लोकगीत, और इनको कैसे गाया जाता है, क्योंकि मैं शेखावाटी से बिलोंग करती थी, उनको एक अच्छी सिंगर की तलाश थी, तो उनके पास 2-3 ऑप्शन और भी थे, जिसमें सीमा जी थी। तो बोले आप चलिए एक काम करिए, आप इनको तो सुनाइए। तो बस हमने सुनाया, और जहाँ लगता था निर्मल मिश्रा जी के पास जाके बैठते थे। प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे स्कूल मेरा ज्वाइनिंग हो गई थी, गवर्नमेंट जॉब, तो फिर मुझे मौके मिले कि मैं मेरा म्यूज़िक भी करूं, मेरी ड्यूटी भी करूं, प्रोग्राम भी करूं। तो भारत भर में मैंने लोक संगीत प्रोग्राम दिए। वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो फिर सब लोग साथ ही हो गए ना, बिल्कुल, कि इन्हें बिल्कुल। मत रोको, इनको तो जी जाने दो। जी जी हाँ, बिल्कुल, वो आपकी प्रतिभा सबके सामने आई और उन्होंने उनका सम्मान किया। जी बिल्कुल जी। और बताएं कि आपकी जैसे एक बैलेंस बनाना, एक बाहर जाके एक जॉब करना और घर का भी देखना और इस फील्ड में भी जाना, तो इसमें तो बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। देखो, जॉब तो मुझे ज़रूरी थी अपनी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत करने के लिए, और पता नहीं होता जब घर से कोई भी महिला निकलती है तो उसे ये पता नहीं होता कि रास्ता जो चौराहा है वो किधर जाएगा जी, उसको खुद तय करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसा था, 92 में जॉब लगी, 92 में ही मैं महिला संगीत 2-3 प्रोग्राम आ गए थे मेरे पास, तो मैं निकल पड़ी। फिर महिला संगीत करवाना और गाने के मौके मिल गए प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। तो ऐसे मैं बढ़ती रही। तो लाइफ के काफ़ी अनुभव आपने प्रैक्टिकल और महसूस किए, तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। एक तो वो खूबसूरत होती हैं, लेकिन उन्हें अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। उन्हें घमंड अपने कैरियर का होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती है उसका होना चाहिए। और जितना भी वो पढ़ी हुई हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हूँ, पर जितना वो पढ़ी हुई हैं उसको गुणना आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है
तो इसको मुझे फेस करना है, किसी और के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना या किसी और को तोहमत नहीं देनी। ये मेरे सामने आई है, मुझे फेस करनी है। बिल्कुल। तो मैंने दिमाग को हटा ही दिया। जैसे मुझे सब्जी बनानी है, रोटी बनानी, तो जो होती है ना, अमूमन लेडीज़ बोलती रहती हैं, अब भाई शाम को क्या बनाएंगे, सुबह क्या, ये वो, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहता था। जो सामने है मुझे बनाना है, फटाफट करना है, बच्चों का करना है, फिर अपनी प्रोग्रामिंग की तैयारी करनी है, फिर ड्यूटी करनी है, फिर अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो वो बहुत सारे काम हमारे सामने आ जाते हैं हाँ, जो फिर हमें करने करते रहो। होते हैं। बिल्कुल। तो, और संगीत तो बहुत बड़ी देन है कि एक एनर्जी, बिल्कुल एक एनर्जी हमें मिलती है जी। वो आपको कभी भी जीवन में ना बोर नहीं होने देता। और जी। आज तो मैं अपने परिवार को सबको कहती हूँ, कौन नहीं चल रहा संगीत के बिना। आपकी गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल संगीत से, बिल्कुल। ट्रकों में आवाज संगीत की, जी। जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें संगीत। एक बिल्कुल। टेलर भी अपनी शॉप के ऊपर बिल्कुल गाने बिल्कुल। सुनते सुनते, तो जी संगीत। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हम आपका कि आप यहाँ स्टूडियो में आए और आज आप हमें सबका बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।